नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पिछले दिनों हरियाणा दिवस के मौके पर सरकार के द्वारा कई नियमों में, कई कानूनों में बदलाव किया गया, जिसके बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें अपराधियों को सजा का प्रावधान नहीं था, बल्कि उनके ऊपर जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया जाएगा। कुछ ऐसे अपराध थे जिनको आपराधिक श्रेणी से बाहर निकालकर गैर आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच अब हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी ओपी सिंह का एक 5वां पत्र भी सामने आया है। 4 लेटर उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा पुलिस को लिखे थे और अब उनकी 5वीं चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। वो बड़ी बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में अब अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाएगा, यानी कि ड्रिंक करके ड्राइव करेगा, तो उसको चालान करके छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि अब उसको सजा मिलेगी और उसको जेल काटनी पड़ेगी। ये ऐलान, ये बातें स्पष्ट रूप से डीजीपी ने अपने पत्र में कह दी हैं, जिसके बाद से ही हरियाणा पुलिस चौकन्नी हो चुकी है और हरियाणा पुलिस के रडार पर अब शराबी है, अब ड्रिंक करके ड्राइव करने वाले लोग हैं, जिनको सीधे जेल भेजने की बातें डीजीपी के द्वारा कह दी गई है। आपको बता दें कि 5वीं चिट्ठी में क्या कुछ डीजीपी ने लिखा है, और यह चिट्ठी जो है डीजीपी के द्वारा चौकी इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी, एसएचओ और डीएसपी गण को लिखी गई है, जिसमें डीजीपी ओपी सिंह लिखते हैं कि मैं आपका ध्यान सड़क दुर्घटना में हो रही जानी नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस साल जनवरी से अक्टूबर की अवधि में हरियाणा में लगभग 4000 मौतें सड़क दुर्घटना में हुई हैं। ये राज्य में इस अवधि में हत्या में हुई 800 मौतों से 5 गुना ज्यादा है। मरने वाले ज्यादातर 20-30 साल के होते हैं, घर की रोटी कमा रहे होते हैं। घायलों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा है। इलाज में लाखों खर्च होते हैं, कई तो पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे एक मानव निर्मित आपदा समझे, जिसे प्रयास से कम किया जा सकता है। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने इलाके में ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऐसे स्पॉट, ऐसे जगह जो एक्सीडेंट से संबंधित है, जहां पर आए दिन कोई घटना होती है, उनकी पहचान करें, वहां हो रहे दुर्घटना के कारणों का पता करें और उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। यह सुनिश्चित करें कि सड़क पर खराब होकर कोई गाड़ी खड़ी ना रहे, उसे सड़क से फौरन हटवाएं। जब तक नहीं हटती तब तक रिफ्लेक्टर टेप वाले कोन लगाएं, जिससे कि गाड़ी खड़ी दूर से ही दिखाई दे जाए। ट्रक ऑपरेटरों से मिलकर यह तय कराएं कि उनके ड्राइवर प्रशिक्षित हैं और उनके यहां ड्राइवरों को जरूरी आराम देने की प्रथा है। टारगेट टाइम पूरा करने के चक्कर में गाड़ियां 24 घंटे चलती रहती हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्हें बताएं कि जांच की आंच भी उन तक पहुंच सकती है। मरने वालों में ज्यादातर पैदल चलने वाले एवं 2 व्हीलर वाले होते हैं, और जहां पर ये मामले ज्यादा सामने आते हैं वहां ड्यूटियां लगाई जाए। टक्कर मारकर भागने वाले ड्राइवरों के लिए 1-2 साल के लिए जेल का बंदोबस्त करें, उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कराएं। सड़क निर्माण विभाग वालों से मिलकर जरूरी साइनेज लगवाएं, मनमाने कट्स बंद कराएं। उन्हें कहें कि एक्सीडेंट के बड़े मुकदमों में उनके डिजाइन इंजीनियरिंग फॉल्ट की भी जांच की जाएगी। समय रहते एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने पर उनके आपराधिक जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। यानी कि यहां पर डीजीपी ने अपने पत्र में सरकारी महकमे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अपने पुलिस महकमे के लोगों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर यह सुनिश्चित करें कि जो मनमाने कट हैं वो बंद होने चाहिए, और जहां पर दुर्घटना का कोई क्षेत्र है तो वहां पर प्रॉपर रोड के ऊपर साइन लगे होने चाहिए, ताकि ड्राइवर को दूर से ये पता चल जाए कि आगे कोई तिवर मोड़ है, आगे कोई ढलान वाला रास्ता है, आगे कोई चढ़ाई वाला रास्ता है, या फिर कोई और जो है खतरा इस क्षेत्र में है। तो ऐसे में अगर वो बोर्ड नहीं लगाए जाते और कोई बड़ी अगर दुर्घटना होती है, उसमें जांच में अगर ये पाया गया कि सरकारी महकमे के लोगों की कमी है, गलती है, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच की आंच उन सरकारी महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए समय रहते वो भी इस ओर ध्यान दें, सड़क दुर्घटनाओं को संज्ञान में लेकर अपने अच्छे तरीके से हर जगह पर काम करें।
पूरी प्रॉपर व्यवस्था रखें, अन्यथा उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर कोई दुर्घटना घटती है। साथ ही उन्होंने पुलिस महकमे के लोगों को यह आदेश दिए हैं कि हाईवे के ठेके के आसपास शाम में ड्यूटियां लगाई, ये तय करें कि यहां शराब खरीदने वाला ड्राइवर पीकर गाड़ी ना चलाए। ठेके वाले से इस आशय का हिंदी में चलने वाले टिकट लगवाएं जो ड्राइवर को इस बात की याद दिलाते रहें। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, धुंध में सड़क पर खड़ी गाड़ी जानलेवा होती है और जिनके इलाके में इस तरह का टक्कर होगा उनकी कोताही मानी जाएगी। यानी कि समय समय पर गश्त लगाकर ये चेक करते रहें कि कोई गाड़ी सड़क पर तो नहीं खड़ी है, कोई वाहन सड़क पर तो पार्क नहीं कर दिया गया है, जिससे अगर धुंध लगती है और कोई दूसरी कार वाला अगर वहां आकर टकराता है तो उस इलाके के पुलिस कर्मियों की गलती मानी जाएगी, उनकी ड्यूटी में कोताही मानी जाएगी और उन पर भी आंच आ सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने इलाके में हर हाल में एक्सीडेंट के घायल को आधे घंटे के अंदर अंदर नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं, तय करें कि उनका सही इलाज समय पर हो जाए। इस बाबत अस्पताल संचालकों से नियमित संपर्क में रहे। लोगों को विनम्रता पूर्वक समझ दिलाए कि सड़क का इस्तेमाल उनका अधिकार नहीं है। अगर नियम तोड़कर वे अपनी और अन्य की जान जोखिम में डालते हैं तो उनकी जगह जेल में होगी, घर पर नहीं होगी। अगले 2 महीने अपने थाना क्षेत्र में पिछले साल नवंबर दिसंबर के एक्सीडेंट में हुए मौतों के आंकड़ों को देखें, उसे कम करने का भागीरथ प्रयास करें। जो ऐसा करने में सफल होंगे उन्हें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे सम्मानित किया जाएगा, बड़ा खाना में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रयास की कमी से जिनके क्षेत्र में स्थिति अनियंत्रित पाई गई, बताने की आवश्यकता है क्या कि विभाग का रुख क्या होगा। यानी कि उन्होंने इशारों में बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अगर पुलिस कर्मियों की प्रयासों में कमी पाई गई और अगर किसी भी क्षेत्र में स्थिति इस बार भी और इन आदेशों के बाद भी अनियंत्रित पाई गई तो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि विभाग की तरफ से उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, उन पर क्या कार्रवाई होगी। और पिछले दिनों डीजीपी का यह बयान भी हर किसी ने सुना, हर किसी ने पढ़ा, हर किसी ने देखा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो एक्शन लेने वाले हैं, वो काम ढीला नहीं छोड़ते, वो जो काम पकड़ते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं। अब उन्होंने बेड़ा उठा रखा है पुलिस को सुधारने का, पुलिस को सुधार के छोड़ेंगे, हरियाणा पुलिस को पटरी पर लाकर छोड़ेंगे, उससे पहले हरियाणा पुलिस को छोड़ने वाले नहीं है। और हरियाणा पुलिस में चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई कर्मचारी हो, जिसकी गलती होगी, जिसकी कमी होगी और जो भी गलत होगा, जो गलत कर भी रहा होगा, उसको बख्शेंगे नहीं। ये स्पष्ट रूप से अपनी पिछली चिट्ठियों में और अपने बयानों में डीजीपी ओपी सिंह क्लियर कर चुके हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने जो नए निर्देश सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दिए हैं उसमें भी यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कमी पाई गई तो सोच लेना और आपको पता भी है कि क्या कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर आप पर कार्रवाई होती है तो यह समझ लेना कि आपकी गलती क्या है, क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे तो सैकड़ों जानें आपके प्रयास से बच सकती हैं और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपके प्रयास ना करने से सैकड़ों जानें जा भी सकती हैं और उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। यह डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस महकमे के लोगों को और विशेष रूप से चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, एसएचओ और डीएसपी गणों को कहा है। हरियाणा प्रदेश के तमाम इन लोगों को यह स्पष्ट निर्देश अपने 5वें पत्र के माध्यम से डीजीपी ने दे दिए हैं और उन्हें कहा कि आज ही जुट जाएं मेरी शुभकामनाएं, आज ही इस काम में लग जाएं, देरी ना करें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। यानी कि इंतजार ना करें कि कल से शुरू कर देंगे, सुबह से लग जाएंगे, 6 बजे से 8 बजे से लग जाएंगे, अभी शुरू हो जाइए, अभी जुट जाइए इन कामों में जो आपको निर्देश दिए गए हैं। कमी पाई जाती है तो उसके बाद जो होगा वो सबको मालूम है। खैर, यहां देखने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस को लगातार पटरी पर लाने के प्रयास कर रहे डीजीपी ओपी सिंह ने एक बार फिर अपनी चिट्ठी से हरियाणा पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। हरियाणा पुलिस महकमा जो धीरे धीरे डीजीपी ओपी सिंह की बातों को काफी सतर्कता से लेकर अलर्ट मोड में होता दिखाई दे रहा था, वो अब तुरंत प्रभाव से एक्शन मोड में आता हुआ भी नजर आएगा। और कोई पुलिसकर्मी अगर इन आदेशों को नहीं मानता है तो उस पर जो कार्रवाई होगी उसका वो खुद जिम्मेवार होगा और वो खुद किसी को बताने लायक भी नहीं होगा कि आखिर उसने क्या क्या भुगता है, क्योंकि अगर गलती करेगा तो भुगतना तो पड़ेगा। यह निश्चित रूप से डीजीपी ओपी सिंह ने बता दिया है। यानी कि पुलिस महकमे के प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए, पुलिस महकमा प्रयास करने में पीछे नहीं मिलना चाहिए। पुलिस महकमा
हर संभव हर मुमकिन कोशिश करे कि ये जो स्थिति है इसको नियंत्रित किया जा सके, ये जो आंकड़े हैं इनको कम किया जा सके। अगर इस बार ये आंकड़े बढ़े और जिस क्षेत्र में बढ़े, विशेषकर उस क्षेत्र में पुलिस वालों की लंका लगने वाली है। ये डीजीपी ने पहले ही स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है, चिट्ठी के माध्यम से इशारा कर दिया है, और इसी वजह से पुलिस महकमे में एक बार फिर हड़कंप मच चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी के नए आदेशों को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।